ना हरि भजे न आदत छूटी। ना हरि भजे न आदत छूटी, शब्द ही समुझी सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी। पानी माह पखान की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस घड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। शीतय शीत शीत अंग भव, सैनी बाढ़ अधिकाई, सो सन्निपात रोग यही मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिनसे, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक वाणी। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहीं कबीर सो सदा सुखारी, जो यह पद ही विचारे। सदगुरु कबीर साहब का यह बहुत ही सुंदर मार्मिक शब्द है। इस शब्द में साहेब कई तरह के दृष्टांत देकर समझाते हैं कि लोगों की आदतें नहीं छूटती हैं। जो आदत एक बार लग जाती है वो जल्दी छूटता नहीं है। स्वभावो ही मनुष्याणाम मरणादिति रिच्यते। इस पंक्ति में शास्त्रकारों ने कहा, नीतिकारों ने, कि स्वभावो ही मनुष्याणाम मरणादिति रिच्यते। मनुष्य का स्वभाव जो बन जाता है वो मरने के बाद भी नहीं छूटता है, जन्म जन्मांतर तक वो स्वभाव बना रहता है। अतित्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सभी गुणों का अतिक्रमण करके मनुष्य का स्वभाव ही उनके मस्तिष्क पर नाचते रहता है। सारे गुण को छोड़ करके जो उनकी आदतें बन गई है वही उनका सिर चढ़ करके बोलता है। इसलिए वह जो है अपना कल्याण नहीं कर पाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से यह जीव विषयी बना हुआ है। विषयी होने के कारण ही, विषयाशक्त होने के कारण ही जन्म मरण के चक्कर में यह जीव पड़ा है आज तक, अनादिकाल से। तो वही साहब इस भजन में कहते हैं, इस पद में, कि ना हरि भजय न आदत छूटी। इन्होंने कभी हरि का भजन नहीं किया और इनकी आदतें नहीं छूटी। ना हरि भजी न आदत छूटी। हरि का भजन, हरि का चिंतन, साहब यहां कहते हैं कि हरि का चिंतन नहीं किया, हरि का भजन नहीं किया, हरि का सुमिरन नहीं किया। हरि शब्द से यहां साहब ने कहा है उस परम तत्व को, कि हरि का भजन नहीं किया, हरि का सुमिरन नहीं किया, हरि का चिंतन नहीं किया, इसलिए इसकी आदतें नहीं छूटी। जो विषय वासनाओं की आदत थी इनकी, विषय भोग की, वो नहीं छूटी। और नहीं छूटने के कारण यह परमात्मा का भजन नहीं कर पाया और परिणाम जन्म मरण का चक्कर। इसलिए साहब कहते हैं इस पद में कि हरि का चिंतन करो, हरि का चिंतन करो, हरि का सुमिरन करो, भजन करो और अपनी आदतें छोड़ दो। इन पंच विषयों के चक्कर में पड़ करके अनेक जन्म तू गंवा चुके हो, क्योंकि आदतें पड़ी है हर जन्म में। किसी भी मानवेतर योनि तो भोग योनि है ही,
लेकिन मनुष्य योनि में भी आकर तुम उसी भोगासक्त जीवन को जी रहे हो, परमात्मा का चिंतन नहीं करते हो, सुमिरन भजन नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा जो है ये चक्कर छूट नहीं पा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, साहब कहते हैं कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। जब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाओगे तब तक तुम कल्याण के पथ पर नहीं चल सकोगे। स्वभाव में परिवर्तन आएगा कैसे? क्योंकि अभी आपने सुना कि स्वभाव में परिवर्तन लोगों का जल्दी होता नहीं है, मरने के बाद ही स्वभाव छूटता है। और साहब कहते हैं कि स्वभाव में परिवर्तन लाओ। बिना स्वभाव में परिवर्तन लाए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम कल्याण पथ पर नहीं चल पाओगे। इसलिए शनैः शनैः धीरे धीरे एक एक निर्वार्य, एक एक का निवेरा करते जाओ, एक एक बुराइयों को, एक एक दोषों को छोड़ते चले जाओ। जिसके जिसके भी गुलाम बने हो उन सारी गुलामियत को छोड़ते चले जाओ। जब एक एक करके छोड़ोगे तो छूट जाएगा। तो स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए साहब कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। जिस स्वभाव के कारण तुम सदा से कष्ट भोगते आ रहे हो, दुख भोगते आ रहे हो, उसके लिए तुम्हें हरि का चिंतन करने की आवश्यकता है। हरि का सुमिरन, परमात्मा का भजन। परमात्मा के भजन करने से ही तुम्हारी आदतें छूटेगी। क्योंकि भजन करने की आदत जब लग जाएगी, सुमिरन करने की आदत जब लग जाएगी, आत्मचिंतन करने की जब आदत लग जाएगी, सत्संग में बैठने की जब आदत लग जाएगी, संतों की सेवा करने की जब आदत लग जाएगी, तो पुरानी जो आदतें हैं, पुराना जो स्वभाव है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। संतों के संग में, गुरुजनों के संग में, संत महापुरुषों के संग में जब आप बैठोगे तो आपकी वाणी में पवित्रता आ जाएगी, सत्यता आ जाएगी, माधुर्य आ जाएगा, तुम्हारे चाल चलन में परिवर्तन हो जाएंगे, तुम्हारे खान पान में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आदत में परिवर्तन लाने के लिए, पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए नई आदतों को पकड़ना पड़ेगा। और नई आदत, ऐसी आदत जिस आदत से, जिस स्वभाव से, जिस कर्म से इस जीव का कल्याण हो, वही कर्म करना चाहिए। साहब कहते इतना कहने के बाद भी लोग समझते नहीं है मेरी बात को। शब्द ही समझी सुधारत नहीं। सत्संग प्रवचन में बैठ करके सुन तो लेते हैं, लेकिन अपने में सुधार नहीं लाते हैं। शब्द ही समझी, समझने के बाद यह कौन व्यक्ति नहीं समझता है कि भाई नशा पान करना जीवन को बर्बाद करना है, धन दौलत को बर्बाद करना है। कितने जुआरी शराबी का घर बर्बाद हो गया है। महाभारत जैसे युद्ध जुआ के चलते जो है समाप्त हो गया है। खराब वाणी बोलने से महाभारत का भी उदाहरण है कि महाभारत भी एक द्रौपदी के एक गलत वाक्य बोलने के कारण हुआ, अंधे का बेटा अंधा। तो वाणी में यदि सुधार नहीं करोगे तो तुम्हें भी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वाणी का सुधार,
वचनों का सुधार, साथ ही साथ कर्मों में सुधार, निकृष्ट कर्म का परित्याग, शुभ कर्म का संकलन। जो गलत कार्य कर रहे हो जिससे कि लोक में भी बदनामी और परलोक में भी जो है तुम्हारे दुर्दशा, तो ऐसे कर्मों का परित्याग। शब्द ही समुझी। साहब कहते हैं कि सत्संग में बैठ करके शब्द को सुनो और उसको समझने का प्रयास करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनी समुझई, संत महापुरुषों की वाणी को सबसे पहले बैठ करके सुनो। आत्मावारे श्रोतव्य, आत्म कल्याण की बातें संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके एकाग्रता पूर्वक श्रोता बन करके, सरोता नहीं, श्रोता 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 बन करके संत महापुरुषों के सानिध्य में सत्संग में बैठ करके निज कल्याण की बात को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनो। मन भी रखो वहीं और तन भी रखो वहीं। ऐसा नहीं कि तन तो सत्संग में रख दो, अब मन को बाजार में घूमने दो, तो संतों की वाणी समझ में नहीं आएगी। जब वाणी ही समझ में नहीं आएगी तो तुम उसका आचरण क्या करोगे? तुम सुन ही नहीं पाओगे। हो यहां भले, सत्संग में बैठे हो भले, लेकिन तुम्हारा मन यहां नहीं है, मन तो बाजार में है। तो बाजार में तुम सब्जी खरीद रहे हो तो फिर यहां की बातें सुनाई नहीं पड़ेगी। इसलिए सत्संग में आए हो तो स्थिर होकर के बैठो, स्थिर सुखमासनम, सुख पूर्वक स्थिर होकर के आसन लगा करके सुखासन में बैठो। तभी तो श्रोता और वक्ता के बीच जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी उसमें दोनों सराबोर हो जाएंगे, दोनों अवगाहन करने लगेंगे। श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, ज्ञान कुंड नहाइए। श्रोता और वक्ता की यही महिमा है बाबू कि ज्ञान की कुंड में स्नान करते हैं तो ज्ञान की गंगा प्रवाहित जब हो तो एकदम शांत चित्त हो करके डुबकी लगाना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए। सुनी समझाई, सुनो और समझो।